न्याय। 2.5 अक्षर का सबसे असरदार शब्द जो सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, मगर असलियत में आसानी से न्याय कहाँ मिलता है। वर्तमान में इस देश में दहशत इतना हद तक बढ़ गई है कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों का या तो रातों रात कत्ल हो जाता है या फिर उन पर झूठे आरोप लगाकर कैद कर दिया जाता है। गौरी लंकेश, शुभम मणि त्रिपाठी, मुकेश चंद्रकर और राघवेंद्र बाजपेयी जैसे कई साहसी पत्रकारों ने इस देश में हो रहे गुनाह, भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मामलों की सच्चाई दुनिया के सामने लाने की कोशिश में जान गंवा दी। फिर भी अब तक न्याय नहीं मिला। सोनम वांगचुक, जिन्होंने इतनी ऊंचाई पर सेना के लिए आशियाना बनाया, भावी पीढ़ी को शिक्षा और ज्ञान दिया, अपने विचार और हिम्मत से लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया, आज उन्हें ही शंका के आधार पर गिरफ्तार कर दिया है। जेल की 4 दीवारी में कैद हो गया सच, और अब भी लोगों का खून नहीं खौल रहा। कितनी अजीब है ना ये घटनाएं। बरसों पहले हुए घोटालों और हादसों का अब तक कोई जवाब नहीं मिला। बलात्कार जैसे घिनौने कृत्यों के खिलाफ अब तक कोई नया कानून नहीं बना। आम लोगों पर हुए अत्याचार का अब तक कोई गवाह नहीं मिला, मगर देश प्रेमी को देशद्रोही साबित करने का सबूत रातों रात मिल गया। इन घटनाओं से अब यही लगता है कि जहां सत्य होता है वहां न्याय नहीं मिलता, और सत्य का खुलासा होने के बावजूद भी गुनहगारों को सजा नहीं मिलती। कितनी शर्मजनक हकीकत है ये कि अन्याय को बढ़ावा देने वाले, बलात्कार, कत्ल और आम जनता को गुमराह करने वालों को देश प्रेमी बताकर सम्मानित किया जा रहा है, और समझदार लोग अब भी खामोश रहकर तमाशा देख रहे हैं। आखिर किस बात का इंतजार कर रही है इस देश की जनता? क्यों इन हादसों से किसी का मन विचलित नहीं होता? क्यों कोई सच्चाई जानने की कोशिश नहीं कर रहा? और जो लोग सही अर्थ में सच्चाई दिखा रहे हैं, उन लोगों की हत्या होने पर क्यों कोई इस दहशत के खिलाफ विद्रोह नहीं कर रहा? क्या इतना निर्दयी और मतलबी हो गई है इस देश की जनता, या फिर पैसों की चमक ने ईमान खरीद लिया है? अरे सच का साथ नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, मगर ऐसे मौन रहकर असत्य को बढ़ावा क्यों दे रहे हो? किस पल का इंतजार कर रहे हो? क्या तुम्हारे साथ अन्याय होगा तभी तुम जागोगे? अरे जब तुम खुद हकीकत सामने होते हुए भी नजरअंदाज कर रहे हो तो तुम्हारा साथ कोई क्यों देगा? थोड़ा तो दिमाग का इस्तेमाल करो, थोड़ा तो इस परिस्थिति की गंभीरता को समझो। देश तो बरसों पहले आज़ाद हो गया था मेरा, बस आज़ादी हर कोई यहाँ पूरी तरह से महसूस नहीं कर पाया। देश तो आज भी बहुत खूबसूरत है मेरा, मगर उसका संचालन और शासन ऐसे लोगों के हाथों में है जो इंसानियत का मुखौटा पहनकर बरसों से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, खुद के कर्म पर गौर नहीं कर रहे और मृत लोगों के कर्म पर सवाल उठा रहे हैं। आखिर कब तक कौन पहले आया और कौन बाद में, किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया जैसी बेबुनियादी बातों में उलझे रहेंगे? आखिर कब तक भविष्य को लेकर भूतकाल पर निर्भर रहेंगे? आखिर कब तक ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? लेकिन सच चाहे कितना भी छिपाओ और झूठ चाहे कितना भी फैलाओ, हकीकत से पर्दाफाश होने लग गया है धीरे धीरे। इसलिए अब बरसों तक डरा कर अधिकतम लोगों पर अत्याचार करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देर से ही सही, मगर सवाल पूछने की शुरुआत हो गई है। इसलिए अपराधियों के लिए अब जवाब देने की तैयारी थोड़ी जटिल हो जाएगी। और जिस दिन इस देश की अधिकतम जनता जाग गई, उस दिन हालात हमेशा के लिए बदल जाएंगे। जिस दिन इस देश में रहने वाले अपराधियों को सजा और निर्दोष लोगों को बिना पक्षपात के सही समय पर न्याय मिलेगा, उस दिन ये देश फिर से नया इतिहास लिखेगा। उस दिन ये देश फिर से लोकशाही कहलाएगा। इंतजार रहेगा उस दिन का।
जब हालात हमेशा के लिए बदलना शुरू हो जाएंगे। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हालात हमेशा के लिए बदल जाएंगे।